वर्ग निवास करते हैं। ग्रामीण स्तर पर मुझे इस प्रकार के पर्व पर उपस्थित होने का मौका मिला है, लेकिन हमारे भाई राजेश कच्छप जी, जो हम सबों के माननीय विधायक हैं, जिस प्रकार आपने व्याख्या की और इस पर्व के महत्व को बताया है, मैं बैठे बैठे आपके विचारों को सुन रहा था और महिला छात्रावास के बच्चियों का नृत्य देख रहा था, तो मैं स्वयं जनजातीय संस्कृति में अपने को ढाल चुका। कितना महत्व है, कितनी आवश्यकता है ऐसे पर्व के माध्यम से जलवायु को नियंत्रित रखना, वातावरण को नियंत्रित रखना, और इसकी आवश्यकता आज सिर्फ झारखंड और हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व स्तर पर यदि पहली कोई ज़रूरत है इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, तो हमें अपने प्रकृति को बचाना पड़ेगा। और विश्व के तमाम देश, मैं तो राजेश जी इस बात को बैठे बैठे सोच रहा था कि विगत 4-5 वर्षों से विश्व के कई देश, या यूं कहें सभी देश, पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए अपने विचार सामने रख रहे हैं। लेकिन बैठते हुए मैंने यही सोचा कि ये तो हमारी हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति है। हमारे जनजाति समुदाय के लोग तो वर्षों वर्षों से प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। हिंदुस्तान को किसी अन्य देशों से प्रकृति की रक्षा के लिए सीखने की जरूरत नहीं। हम अपने जनजातीय समुदाय को ही बेहतर तरीके से जान लें तो मैं समझता हूं कि प्रकृति की रक्षा करने में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। अभी राजेश जी ने कहा कि जहां शहरी क्षेत्र में या गैर जनजातीय क्षेत्र में कोविड का इतना प्रभाव था, वहीं जनजातीय क्षेत्रों में कोविड का प्रभाव देखने को नहीं मिला। और इसका कारण यह है कि प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारा यह परिवार मजबूत था। और जब आप प्रकृति के गोद में रहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और उसके अनुरूप आप अपने शरीर को अभ्यास के माध्यम से उसके अनुरूप ढालते हैं, तो अभी हम बच्चियों का नृत्य देख रहे थे, जितना परिश्रम वो कर रही थी। हमने कहा कि अगर सिर्फ इस नृत्य को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, इस नृत्य का ही अनुकरण कर ले तो कभी वो बीमार नहीं पड़ सकता है। और एक कोविड क्या 10 कोविड असर नहीं डाल सकता है। जितना परिश्रम हमारे बच्चियों के नृत्य में था, या फिर यूं कहे कि जनजातीय संस्कृति में इस प्रकार का जो नृत्य है, जो शारीरिक परिश्रम है, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। क्या अद्भुत संगम है आपके इस संस्कृति में। आप इस ब्रह्मांड के सबसे प्रभावशाली, जिन्हें हम देवता के रूप में भी जानते हैं, महान देवता के रूप में सूर्य, और यह जो पृथ्वी है,
जहां जीवन उपलब्ध है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं कि शायद ही किसी दूसरे ग्रह में जीवन की मौजूदगी है, अगर कहीं है तो वह धरती ही है। और सूर्य को धरती से जोड़ने वाला यह पर्व, ये उपासना सचमुच अपने आप में इतना महत्व रखता है। मैं तो समझ सकता हूं कि इस प्रकार मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं राजेश जी। अब तक मैं मानता रहा हूं कि मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। आज इस कार्यक्रम में आकर मैंने कहा, मैंने सोचा, ये हमारी मान्यता हुई कि दो ही धर्म महत्वपूर्ण धर्म हैं, एक प्रकृति की रक्षा करना और दूसरा मानव जीवन की रक्षा करना। इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, इससे दूसरी कोई पूजा हो ही नहीं सकती। सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए, मैं 25 वर्ष के उम्र से ही राजनीति में प्रवेश कर गया था। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं उसमें राजनीति नहीं, हम अपनी राजनीति को आपके बीच नहीं रखना चाहते, लेकिन राजनीति के माध्यम से सशक्तिकरण की बात मैं करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा था बच्चियों के कदम ताल जिस तरह समरूपता से मिल रहा था, तो मैं ये महसूस कर रहा था कि हमारे झारखंड में सरकार और आम जनों के बीच में जो कदम ताल होना चाहिए, इसी तरह से मेल खाता हुआ होना चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा एक मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते, कि क्यों नहीं सरहुल पर्व को और जनजातीय नृत्य को हम राजकीय मान्यता दिलवाए। ये होना चाहिए। और प्रकृति के पूजा प्रति जो पूजा की भावना है, यह सिर्फ किसी एक जाति और समुदाय में नहीं, देश में झारखंड में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ये आवश्यक है। और तभी मैंने सोचा, ये हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि एक जिम्मेवारी बनती है। मैं मुख्यमंत्री जी से, हम और हमारे राजनीतिक मित्र राजेश कच्छप जी, हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग मिलकर के, और अन्य दूसरे जो सदस्य हैं, हम लोग मिलकर के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि सरहुल पर्व को राजकीय पर्व का दर्जा दिया जाए और जनजातीय नृत्य को राजकीय लोक नृत्य का दर्जा दिया जाए। जिस राजनीतिक विचारों को हम आपके मन में संकेत के रूप में उतारना चाहते हैं, वो ये है कि अभी तक प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम, सबों को लेकर चलने की भावना जनजातीय समूह में आप सुरक्षित हैं तो प्रकृति की पूजा भी सुरक्षित है। आप सुरक्षित हैं तो हम सभी लोग सुरक्षित हैं। ऐसा ना हो कि आप कमजोर हो जाइए। यदि आप कमजोर होते हैं तो फिर प्रकृति की रक्षा करने वाला कौन रहेगा? इसीलिए वैसे लोगों के पीठ पर हाथ रखिए जो आपको सुरक्षित रखने में आगे बढ़ रहा है। ये बात मैं संकेत से कह रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस व्यवस्था में जो नहीं चाहते हैं कि आप मजबूत होइए। उन्हें झारखंड के प्राकृतिक संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस सिर्फ उस केंद्र तक पहुंचना ही उनकी इच्छा है। और तभी मैंने कहा
कि जो व्यक्ति और उस व्यक्ति के साथ शामिल लोग, और यह भी बात मैं इशारे में ही कह रहा हूं, हमारे पत्रकार मित्र किसी दूसरे रूप में इसे ना लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि जो व्यक्ति आपकी रक्षा करना चाहते, उसके साथ जितने समूह, उस समूह में रहने वाले लोग हैं, वो आपको सुरक्षित देखना चाहते हैं। इसलिए देखना चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहिएगा तो झारखंड की प्रकृति सुरक्षित रहेगी। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि वैसे व्यक्ति के सर पर आशीर्वाद बना करके रखिए, ताकि हमारी यह परंपरा, हमारी ये संस्कृति, हमारा ये संस्कार सुरक्षित हो। एक बार फिर आप सबों के प्रति आभार। आपने यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।